हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिविल डिस्कवरी पे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से हम आपके बीच एक नए वीडियो लेकर के आ गए हैं। काफ़ी समय के बाद ये हमारा वीडियो आ रहा है इस बार। तो कोई बात नहीं, चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज के कौन सा टॉपिक पे आज का वीडियो है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आरआरबी एसएसई वैकेंसी यानी कि आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जो वैकेंसी आने वाली है, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पर पहले भी अपलोड किया था कि जो इंडियन रेलवे है उन्होंने सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी को फिर से रिज्यूम कर लिया है, यानी कि फिर से उसकी रिक्रूटमेंट करने वाली है। तो उसी के रिगार्डिंग एक नया अपडेट आया है अभी रिसेंटली। तो उसी अपडेट के बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक बेसिकली सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जो वैकेंसी आने वाली है उसके अपडेट के रिगार्डिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना समय गवाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी रिसेंटली जो आपका इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, उन्होंने अपने जितने बोर्ड मेंबर हैं, रेलवे के जितने बोर्ड मेंबर हैं और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग अरेंज किया था, इसको ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे है, इसके भी इन सब के साथ मीटिंग अरेंज किया गया था। तो इस मीटिंग का सब्जेक्ट क्या था? मिनट्स ऑफ द DCJCM रेलवे मीटिंग हेल्ड ऑन 5 और 6 अक्टूबर 2021। ये जो मीटिंग बेसिकली अरेंज की गई थी, ये कब हुआ था? 5 और 6 अक्टूबर को मीटिंग हुआ था। और इसके बाद 5 नवंबर 2021 को लेटर जारी किया गया ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के द्वारा। जो जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, इनको लेटर जारी किया गया। और इसमें जो मीटिंग हुई थी 5 और 6 अक्टूबर को, उन सारे पॉइंट्स को कंक्लूड कर दिया गया। जैसा कि मीटिंग का टॉपिक मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ एडवाइज्ड दैट द मिनट्स ऑफ द एबव मेंशन मीटिंग इज बीइंग अपलोडेड एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री, दैट इज़ द indianrailway.gov.in रेलवे बोर्ड पे। ये सारी जो आपका मीटिंग का जो पॉइंट है, जो कंक्लूडिंग पॉइंट आया, इन सबको इस लेटर के माध्यम से जो है इनको अपलोड कर दिया गया है, जो आपको ऑलरेडी इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैंने भी ये लेटर वहीं से डाउनलोड किया है आप सबके लिए। इंडियन रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से मैंने लेटर आपके लिए निकाला है। तो चलिए बात करते हैं इस मीटिंग में क्या कंक्लूजन रखा गया था और इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉइंट का क्या क्या कंक्लूजन निकला था। तो इसमें इंडियन रेलवे बता रही है कि जो कोरोना का जब टाइम था, तो किस प्रकार से इंडियन रेलवे ने अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करते हुए सारे रेलवे को सुचारू रूप से चलाया और सभी लोगों को सेफली घर तक पहुंचाया। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में रेलवे इस पॉइंट मीटिंग का पॉइंट ये में बताया गया है कि लगभग 90% जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, इनको रिज्यूम कर लिया गया है और 35% पैसेंजर ट्रेन को भी अब तक रिज्यूम कर लिया गया है। और कोचिंग सर्विसेज को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। इस तरह से रेलवे का रेवेन्यू भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जिसको जो 1000 किलोमीटर है वो रनिंग में आ चुका है ऑलरेडी, और धीरे धीरे और भी फिर जो कॉरिडोर हैं उनको धीरे धीरे खोला जा रहा है, यानी जैसे जैसे वो वर्किंग में आ जाएंगे सबको शुरू कर दिया जाएगा। इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट ये बताया गया कि जो रेवाड़ी से पालनपुर का है उसको रनिंग में ले आया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट इसमें है, जैसे उधमपुर बारामूला रेल लिंक नए बनाए जा रहे हैं, ये सब पे बात की गई है। तो चलिए ये सब हमारे लिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कोई भी पैसेंजर ट्रेन की फैटिलिटी नहीं हुई है, यानी कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ 2019 में रेलवे का। और रेलवे ने अपनी जो पंक्चुअलिटी है वो 75% से इंक्रीज करके 94% तक कर लिया। ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अपने पॉइंट पे आते हैं सीधे सीधे। अब ये सारे पॉइंट आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, बट ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है इस पर हम सीधे फोकस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 3 पॉइंट हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, इसमें इन्होंने ये इस मीटिंग का कंक्लूडिंग पॉइंट जो है, इसमें कहा गया कि जो सिलेक्शन है फ्रॉम ग्रुप सी टू ग्रुप पी हैव बीन डिसेंट्रलाइज टू द जोनल रेलवे। ये सब डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, किसको? जोनल रेलवेज़ को। इसके अलावा जो म्यूचुअल ट्रांसफर्स होते हैं, जो रेलवे एम्प्लॉय, इनका आपस में जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनको सेटल कर लिया गया। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस, ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और पॉइंट हम लोग के लिए है यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग के लिए यहाँ पे बताया गया है वो क्या है कि जो डिसीजन है हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फॉर रिक्रूटमेंट इन लेवल 7 फॉर सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो जैसा कि इनका जो पहला लेटर आया था, इसके पहले का जो लेटर आया था, जिसमें इस अगस्त में जो लेटर इन्होंने निकाला था, उसमें ऑलरेडी इन्होंने कहा था कि जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी इसको रिज्यूम कर लिया गया है, जो लेवल 7 का पोस्ट होता है रेलवे में। अब इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और कहा है कि एक डिसीजन इन्होंने लिया है कि जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी है, यानी कि एसएससी, केमिस्ट, मेटलर्जिस्ट एंड सीडीएमएस, ये सारी वैकेंसी को किसके थ्रू कर दिया गया है? एसएससी के थ्रू कर दिया गया है। देखिए लास्ट पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको,
इसमें क्या कहा गया इसमें कि ये जितनी भी वैकेंसीज़ हैं इनको एसएससी के थ्रू कर दिया गया है। इट मीन्स ये सिलेक्शन जो है, पहले आप सबको पता है कि पहले जो वैकेंसी आती थी उसको कौन कंडक्ट करवाता था, आपका आरआरबी कंडक्ट करवाता था जोनल वाइज, यानी कि 18 जोन के अलग अलग वैकेंसीज आती थी। तो यहाँ पे अब इस वैकेंसी को एसएससी कंडक्ट करवाने वाली है। तो जो पॉइंट यहाँ पे निकल करके आ रहा है, इसमें ये पॉइंट ये निकल करके आ रहा है कि जो आपका वैकेंसी है वो एसएससी कंडक्ट करवाएगी। तो इसमें अब जो जोनल वाइज वैकेंसी आती थी वो नहीं आकर के एक्यूमुलेट वैकेंसी आएगी, यानी कि सारे जोन के वैकेंसी जो भी 18 जोन है रेलवे के, इन सब की एक्यूमुलेट वैकेंसी आएगी, यानी एक ही वैकेंसी आएगी। तो देखिए, जब जोन वाइज वैकेंसी आती थी तो उसमें लक फैक्टर का बड़ा रोल हो जाता था। हर जोन का अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज होता था, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कट ऑफ चले जाते थे, तो कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस तरीके से लक फैक्टर बड़ा काम करता था उसमें। तो ये वाला प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगा आप सबके लिए। अगर सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी अगर एसएससी कंडक्ट करवाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्यूमुलेटेड वैकेंसी होगी, एक साथ सारा लिया जाएगा। तो अब इसमें अलग अलग कट ऑफ का कोई इशू नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट, अब ये कम से कम हर्डल हम सबके बीच से ख़त्म हो गया है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। अब अगर इन्होंने एसएससी को दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत जल्द ये इनको नंबर ऑफ़ पोस्ट या जो वैकेंट सीट है ये बता देंगे, तो एसएससी अपना काम भी स्टार्ट कर देगी। शायद इसी कारण से अभी तक एसएससी जेईई का वैकेंसी भी रिज्यूम नहीं किया गया, यानी कि इस साल का नोटिफिकेशन नहीं लाया गया है एसएससी के द्वारा। तो शायद इसका वेट कर रही हो एसएससी भी कि उनको अगर लेटर मिला होगा तो वो भी वेट कर रही होंगी कि हम पहले रेलवे का वैकेंसी कंडक्ट करवा ले। तो अभी मैं कोई कंफर्म डेट तो नहीं बता सकता, मैं कोई ऑफिशियल पर्सन हूँ नहीं, बट मैं इतना गेस कर सकता हूँ कि होपफुली ये वैकेंसी जनवरी टू फेब 2022 तक नोटिफाइड हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि अब सिलेबस क्या होने वाला है। तो पहले जैसा सिलेबस तो बिल्कुल नहीं रहने वाला है इस बार। जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पहले जो सिलेबस होता था पेपर का, या जो भी पेपर का तरीका होता था उनका, वो तो अब तरीका नहीं होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, जो टेक्निकल एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट करवाती है वो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वो है एसएससी जेईई की। तो मोस्ट प्रॉब्ली वही पैटर्न को वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी के लिए भी फॉलो कर सकती है, जो पैटर्न आपका एसएससी जेईई का होता है। अब मैं इसके बारे में 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए और एसएससी की तरफ से कोई नया गाइडलाइन नहीं आ जाए कि वो किस तरीके से इस वैकेंसी को कंडक्ट करवाने वाली, या फिर क्या कुछ सिलेबस रखने वाली। सिलेबस तो ऑब्वियस सी बात है, जो टेक्निकल होगा वही होगा, और जो लेवल होता है एसएससी का शायद उससे ऊपर ही लेवल रहे, क्योंकि एसएससी जो लेवल पेपर करवाती है टेक्निकल वो जेईई लेवल का करवाती है, और ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी उससे थोड़ा सा एक पोस्ट ऊपर लेवल का वैकेंसी है, तो उससे थोड़ा सा पेपर का लेवल ठीक ठाक ही रहेगा इस। और बाकी जो पैटर्न क्या रहेगा वो सब कुछ हम लोग बात करेंगे जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा इसका, जो कि अब सीनियर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही इसको निकालेगी। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि अब एसएससी इसको कंडक्ट करवाएगी, तो मे बी जन टू फेब तक ये वैकेंसी आ जाए और एसएससी कंडक्ट करवाएगी। तो उनका अपना कैलेंडर होता है, तो प्रॉपर तरीके से सारी कुछ होगा इसमें। अब नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आएगी, क्या एक एग्जैक्ट सिलेबस क्या होने वाला है, इन सब के बारे में हम लोग जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा या फिर नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तब हम आपके बीच ज़रूर शेयर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।